नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। पिछले कुछ दिनों में दो ऐसे एक्सीडेंट सामने आए जिसने पूरे इंडिया का ध्यान अपने तरफ खींच लिया और इंडिया में रहने वाले लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया या फिर कहिए कंसर्न पैदा कर दिया और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वो वाकई में रोड्स पर चलते समय सेफ है या नहीं। मैं बात कर रहा कानपुर के लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट की और दिल्ली के स्कॉर्पियो एन के एक्सीडेंट की। इन दोनों ही एक्सीडेंट्स में बहुत सारी चीजें देखी गई। लैम्बोर्गिनी के एक्सीडेंट में उसके ड्राइवर पर नशे में होने का आरोप लगाया गया, हाई स्पीड में गाड़ी दौड़ाने का आरोप लगाया गया। इसी के साथ साथ उसके ड्राइवर और उनके फादर के ऊपर भी आरोप लगे कि वो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें झूठ बोल रहे हैं, जो कि क्लियरली वीडियो में शो हो रहा था। लेकिन खैर, सारी चीजों को देखने के बाद कोर्ट में उनको पेश किया जाता है और कुछ घंटों के अंदर ही बेल मिल जाती है। साथ ही साथ अभी रिसेंट का रिपोर्ट है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा है कि अब उनसे कोई भी सवाल जवाब करने का मतलब नहीं है, ना ही हम उनसे कोई सवाल जवाब करेंगे। जो भी सवाल जवाब करना था, जब हमने अरेस्ट किया था, सारी चीजें वहीं पर क्लियर हो गई थी। तो अब ये पूरी तरह से फ्री है। दूसरा एक्सीडेंट दिल्ली में हुआ, जिसको मैंने एक ठीक ठाक डिटेल्ड वीडियो बनाकर कवर करने की कोशिश की। जो भी पॉसिबल चीजें हो पाई मैंने वहां पर वीडियो को देखकर एनालाइज करके आपको बताया। और मैंने वहां पर एक और चीज बोली थी कि यहाँ पर सिर्फ ड्राइवर की या फिर ड्राइवर के पेरेंट की ही गलती नहीं है, यहाँ पर सिस्टम की भी उतनी ही गलती है, जो वो ऐसे हाई स्पीड ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग लगातार देखने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं। कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। अब वो केस इतना इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि ड्राइवर माइनर था, लेकिन ड्राइवर अडल्ट भी होता तो भी क्या स्कॉर्पियो को स्लो स्पीड में चला रहा होता। आज के टाइम पर जो 15 से 25 साल वाले लड़के होते हैं वो तो मैच्योर होते ही नहीं है बिल्कुल भी। जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास गाड़ियां होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा। जिनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं वो समय से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी साल के क्यों ना हो। और बाकी 25 साल के ऊपर वाले लड़के जो होते हैं 30 साल 32 साल तक, वो जल्दी मैच्योर होना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपने मेनली देखा होगा 15 से 30-32 साल वाले लोग ही हाई स्पीड ड्राइविंग करते हैं और ज्यादातर एक्सीडेंट में इनका ही इन्वॉल्वमेंट होता है। खैर, उस केस में भी कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आई, कैसे बाइक राइडर से भी थोड़ी बहुत गलती हुई और कैसे हमें डिफेंसिव ड्राइविंग करना चाहिए इंडियन रोड्स पर, ये भी समझने को मिला। हालांकि अभी उस केस में क्या चल रहा है वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन राइडर की जो मदर है वो लगातार जस्टिस की डिमांड कर रही हैं और वाकई में उनको जस्टिस मिलना चाहिए। जो भी सज़ा होती है, जो भी चीज़ें तय हैं इस चीज़ के लिए, वो ड्राइवर को या फिर उसके फादर को मिलनी ही चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पर फिर से बात आ जाती है सिस्टम की। इन चीजों में सजा कोई इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि लोग उससे सबक ले पाएं या फिर उससे डरें। उसी हफ्ते 10 दिन के अंदर ही दिल्ली में 2 ऐसे एक्सीडेंट्स हुए जिसे देखकर आपको और भी अच्छी तरह से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले ये एक्सीडेंट देखो जो महिंद्रा स्कॉर्पियो का हुआ था। एज पर द रिपोर्ट इसमें 4 लड़कियां और 2 लड़के जिनकी एज वही 24 से 26 साल के आसपास थी, वो दिल्ली के गाजीपुर से होते हुए जा रहे थे। और यहाँ पर गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा था उसकी उम्र 26 साल थी। मतलब ये एक्सपीरियंस भी रहा होगा और पूरी तरह से अडल्ट भी है। अब हुआ क्या कि गाड़ी को यहाँ पर भी काफी ज्यादा हाई स्पीड में चलाया जा रहा था एज पर द आई विटनेस, और ड्राइवर से गाड़ी अनकंट्रोल हुई। इसने पहले डिवाइडर के रेलिंग को हिट किया, फिर अनकंट्रोल होकर फुटपाथ पर चली गई, जहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी जिनकी एज 76 साल के आसपास थी वो पैदल ही जा रहे होते हैं। गाड़ी सीधा आकर इनको हिट करती है और अनफॉर्चुनेटली इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। गाड़ी की हालत आप यहाँ पर देख ही सकते हो। उसका फ्रंट थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है और ये शायद एक्सीडेंट के बाद पलटी भी थी, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा भी डैमेज हो गया। इसके पिलर्स कुछ हद तक मुड़ गए हैं, रूफ मुड़ गया है और पहिया वगैरह भी टूटकर बाहर आ गया है। हालांकि इसमें जो लोग बैठे हुए थे, 3 लड़कियां और 2 लड़के, वो सभी एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही स्पॉट से फरार हो गए, जिसे देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि इनको बिल्कुल भी चोटें नहीं आई होंगी। ये हो सकता है इनको थोड़ी बहुत माइनर इंजरीज आई हो बस। हालांकि इसी के तुरंत बाद ही पुलिस ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया था। अब आगे इस पर क्या कार्रवाई हुई और ड्राइवर पर किस तरह का एक्शन लिया गया, वो चीजें क्लियर नहीं है क्योंकि वो न्यूज में नहीं आई हैं। लेकिन होना कुछ नहीं है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। अब आप समझो कि एक आदमी जो आराम से फुटपाथ से होते हुए जा रहे हैं, जिनका सड़क से कोई मतलब ही नहीं है, गाड़ी से कोई मतलब ही नहीं है, उनको एक गाड़ी अनकंट्रोल होते हुए आती है और उड़ा देती है। और यही चीजें भाई आज के टाइम पर सबसे ज्यादा कंसर्निंग है। आप गाड़ी से चल रहे हो ना चल रहे हो, आपका रोड पर निकलना ही दुश्वार है, पैदल भी नहीं निकल सकते आप। इस तरह के लोग गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल ऐसा ही एक और लापरवाही वाला एक्सीडेंट अभी रिसेंटली 2 दिन पहले भी सामने आया। एज पर द रिपोर्ट सैटरडे मॉर्निंग में 27 साल का एक लड़का अपने ह्यूंडई वर्ना को दिल्ली के नजफगढ़ रोड से लेकर जा रहा होता है। गाड़ी की स्पीड उसमें बहुत ही ज्यादा तेज होती है और एक जगह पर ये अनकंट्रोल होता है और सामने चल रहे डिलीवरी एजेंट के स्कूटी को हिट कर देता है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली गाड़ी की स्पीड कितनी होती है उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन आई विटनेस जो वहाँ पर खड़े हुए थे उन्होंने बताया कि ये करीब 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास रही होगी। अब भाई इस तरह की गाड़ियां वर्ना, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी, इन सबको आपने देखा होगा ज्यादातर तेज रफ्तार में ही चलाई जाती हैं जब वो यंगस्टर्स के हाथ में होती हैं, लापरवाह यंगस्टर्स के हाथ में होती हैं। यहाँ पर भी शायद वही सीन रहा हो। इसी के साथ साथ ड्राइवर ड्रंक भी था, जो कि मेडिकल रिपोर्ट में क्लियर हुआ है।
अब एक तो ये नशे में है, दूसरा इतने ज़्यादा तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनको चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। रोड पर क्या हो रहा है, कहाँ से निकलना है, कैसे किसी को बचाना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वही चीज़ यहाँ पर हुआ भी। डिलीवरी एजेंट को इसने हिट किया और ये टक्कर इतना ज़्यादा भयानक था कि डिलीवरी एजेंट का एक पैर कट कर अलग चला गया और अनफॉर्चुनेटली उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब यहाँ पर शायद आपको चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल लग रही हूँ, क्योंकि आप आए दिन लगातार ऐसे एक्सीडेंट्स देखते आ रहे हो जिसमें हाई स्पीड कार दूसरों को हिट करती है, उनकी जान चली जाती है। लेकिन जब यहाँ पर आप डिलीवरी एजेंट की थोड़ी सी कहानी सुनोगे, स्टोरी सुनोगे, तो आप शायद अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। इनकी एज जो है वो 25 साल के आसपास थी और ये घर में सबसे बड़े थे। 10-11 साल पहले 2015 में इनके फादर की डेथ हो गई थी। तब से घर की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी। ये शाम को 6 बजे अपने घर से निकलते थे और सुबह 5 बजे वापस लौट कर आते थे, यानी पूरी रात ये डिलीवरी का काम करते थे। हालांकि इसके अलावा भी ये काम करते थे, लेकिन ये काम इनका एक्स्ट्रा था, नाइट शिफ्ट वाला, ताकि ये अपने छोटे भाई को पढ़ा सके। इनके घर में ये थे, इनका छोटा भाई था और इनकी मदर थी। और अभी इनका घर पूरी तरह से टूट चुका है, कोई भी कमाने वाला नहीं है। तो लोगों के ऐसे थोड़े से मजे के चक्कर में इस तरह से किसी का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी इन सब से लोग बिल्कुल भी सीखते नहीं हैं, वो लगातार वही गलतियां करते चले आते हैं। अब इस केस में भी ड्राइवर पर शायद कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। वैसे ये केस बहुत ज्यादा हाईलाइट भी नहीं हुआ है। दूसरी चीज, जो वर्ना का ओनर था, वर्ना का ड्राइवर था, उसके फादर भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, मतलब ठीक ठाक पैसे होंगे उनके पास भी। केस वेस लड़कर वो आराम से सारी चीजें सेटल कर लेंगे, जो कि आराम से इंडिया में हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हो कि मिडिल क्लास की क्या वैल्यू है इंडिया में, मिडिल क्लास के लाइफ की क्या वैल्यू है इंडिया में। आपको कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया जाता है सड़क पर और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है, लोग आराम से छूट कर बाहर आ जाते हैं, कोई कानून ही नहीं बना है। और ना ही इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद भी कानून स्ट्रिक्ट हो रहा है अपने यहाँ। अब ऐसा बताया जा रहा है इस गाड़ी पर 14 चालान पड़े हुए थे, शायद ओवर स्पीडिंग के और कई सारी चीज़ों के थे, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पहले ये एक्शन लिया गया होता तो शायद ये एक्सीडेंट ना होता। बिल्कुल ऐसा ही एक और लापरवाही वाला एक्सीडेंट रिसेंटली तेलंगाना के हैदराबाद से भी सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक फरारी कैलिफोर्निया टी, जिसको एक बिजनेसमैन ड्राइव कर रहे होते हैं, रोड नंबर 45 पर अचानक से गाड़ी अनकंट्रोल होती है और डिवाइडर को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में चली जाती है, यानी रॉन्ग साइड में चली जाती है। अब सामने से कुछ गाड़ियां आ रही होती हैं, जिसमें सबसे आगे टाटा एल्ट्रॉज होती है और उसके पीछे सेलेरियो वगैरह होती है। ये गाड़ी अनकंट्रोल होकर सबसे पहले सीधा आकर टाटा एल्ट्रॉज के फ्रंट में घुसती है और पीछे से आ रही गाड़ी एल्ट्रॉज के बैक साइड में लड़ जाती है। अब ये एक्सीडेंट ठीक ठाक स्पीड में और काफी जबरदस्त होता है, जिसका इम्पैक्ट आप गाड़ियों पर क्लियरली देख सकते हो। फरारी का फ्रंट पूरा ही खत्म हो गया है। इसी के साथ फरारी के लेफ्ट साइड में भी नुकसान देखा जा सकता है, क्योंकि इसने सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं बल्कि रोड पर लगे इलेक्ट्रिक पोल वगैरह को भी हिट किया था। वहीं सामने से एल्ट्रॉज भी उतनी ही डैमेज हुई है। दूसरी तरफ पीछे वाली गाड़ी जो एल्ट्रॉज से लड़ी, उसका भी फ्रंट ठीक ठाक डैमेज हो गया है। तो टोटल इसमें 3 लोगों को थोड़ी बहुत इंजरीज आ गई थी, या ठीक ठाक इंजरीज आ गई थी। और आप देख सकते हो ये शॉक में भी हैं। अचानक से कोई गाड़ी तेज रफ्तार में आपके तरफ आ जाएगी रॉन्ग साइड में और आपकी गाड़ी को सामने से हिट कर देगी, तो जाहिर सी बात है आप एकदम से चौंक जाओगे। अच्छी बात ये थी कि इसमें किसी को बहुत ज्यादा इंजरीज नहीं है या फिर उनकी जान नहीं गई। अगर यहीं पर कोई बाइक आ रही होती, गाड़ी उससे लड़ती, तो शायद उसके राइडर को ज्यादा चोटें आ सकती थी, या फिर कोई पेडेस्ट्रियन को ये हिट करती, तब सिचुएशन डेंजरस हो जाता। लेकिन अच्छी बात है सामने टाटा एल्ट्रॉज थी, तो इसने काफी हद तक इम्पैक्ट अपने ऊपर ले लिया। बाकी यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में बताया गया कि गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था। हालांकि इसी के साथ साथ ये भी चीजें निकल कर सामने आई हैं कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और इंजन में कुछ मेल फंक्शन था, जिस वजह से ऐसी चीजें क्रिएट हुई। इस चीज को दावे के साथ नहीं बोला जा सकता है जब तक सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन ना हो सकता है ऐसा हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ड्राइवर हाई स्पीड में गाड़ी को कंट्रोल ना कर पाए हो। इस गाड़ी में 3.8 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन है, जो 552 bhp के साथ 755 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है। और ये गाड़ी मात्र 3.6 सेकंड में 0 से 100 km/h का स्पीड पकड़ लेती है। तो आप इसे देखकर समझ सकते हो कि एक्सीलरेटर पर पैर रखने से ही ये रॉकेट बन जाती है। और ऐसे रॉकेट को तुरंत कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है अगर ये तेज रफ्तार में चल रही हो, खासकर इंडियन रोड्स पर। कुछ सालों पहले ऐसा ही एक केस आया था, जो शायद मैंने अपने एक वीडियो में मेंशन भी किया था। यह एक्सीडेंट वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ था। बिल्कुल सेम गाड़ी थी और इसे लगभग 130 km/h की स्पीड में चलाया जा रहा था, जो मानना है। हो सकता है गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा तेज रही हो, और ये अनकंट्रोल होकर एक फ्लाईओवर के रेलिंग में लड़ती है। फ्रंट पूरा भयानक तरीके से डैमेज हो जाता है, गाड़ी पूरी डैमेज हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर की इसमें डेथ हो जाती है। तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा तेज रफ्तार में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, या फिर जगह के हिसाब से और रोड लिमिट के हिसाब से ऊपर अपने गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। गाड़ी की सिचुएशन देखकर और ये जिस तरह से अनकंट्रोल होकर पोल को हिट करते हुए ऑपोजिट साइड में आई है, नो डाउट गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक रही होगी। अब इसमें कुछ खराबी हो गई थी या ड्राइवर की ही गलती थी, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बाकी आपके इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।